जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब बात पीपल्स पार्टी की होती है तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने की पूरी कोशिशें गिलगित बल्तिस्तान में, और इस जो है सबसे ज़्यादा सीट्स भी गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने ली हैं। जो कश्मीर के मामलात हैं उसमें भी जो मेन स्टेक होल्डर है वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी हुकूमत है। और सिंध के MQM के साथ जो सिंध हुकूमत के भी मामलात चल रहे हैं, इन सब पे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब ने, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, आप इस वक्त भी गिलगित में मौजूद हैं। क्या इस वक्त हालात हैं? और पीपल्स पार्टी 12 सीट्स इस वक्त ले चुकी है, 17 सीट्स हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत चाहिए, 33 की असम्बली है। पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है आपकी ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक? देखिए जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि पीपल्स पार्टी के पास 12 सीट्स हैं। 12 सेंस के एक इंडिपेंडेंट ने आज ज्वाइन किया। जी जी। लेकिन यहाँ पे कुछ मामला जुडिशल फोरम पे गए और आज ही सुप्रीम अपीलेट बेंच ने हमारे 2 रिटर्न कैंडिडेट्स पे ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया और उस पर 2 जुलाई की डेट डाल दी। और एक था हमारा कैंडिडेट जिसका पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से हम जीते हुए थे, उसका काउंट का रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहे थे और उसका भी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफिल किए बगैर वो हमारे ओपोनेंट को उन्होंने फॉर्म 49 जारी कर दिया, जिसके लिए हम कोर्ट में जा रहे हैं। और उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको तो उन्होंने दरख्वास्त दी IPP के जनरल ने और उसको एडमिट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया उसको IPP का मेंबर। लेकिन लीगल पोजीशन ये है कि अंडर द इलेक्शन लॉज, इलेक्शन एक्ट के नीचे पोलिंग डे से विदिन 14 डेज ऑफिशियल गजट में रिजल्ट अनाउंस होना है। वो ऑफिशियल गजट अभी तक अनाउंस ही नहीं हुआ। और फिर उसके बाद आईनी तौर पे ये बात है कि ऑफिशियल गजट के विदिन 3 डेज इंडिपेंडेंट्स को चॉइस होती है, वो स्टेज ही नहीं आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्री मेच्योर डिसीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मामला जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। यहाँ पे डायरेक्शन मिलती है RO को, DRO को पोस्टल बैलेट का रिजल्ट लेके आओ और G16 का उसका रिजल्ट अभी नहीं आता और फॉर्म 49 जारी कर देते हैं। तो यहाँ से बहुत सारी इलीगल चीज़ें हो रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जाए। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास वो स्ट्रेंथ है। 12 सीटों के साथ हमारे पास 3 लेडीज वुमेन सीट्स आती हैं और हमारे पास 2 टेक्नोक्रेट सीट आती हैं। तो उसमें स्टेट वे 12 और 17 19 सीटों के हमारे पास मेजोरिटी आती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। और हम समझते हैं कि ये जो है आवाम के जो मैंडेट है उसकी तौहीन है। अच्छा, इसमें अमल दखल नून लीग का भी है? आप क्या समझते हैं? अमल दखल नून का, देखिए इस पे वो फोर्सेस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है वो तो कोशिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ना फॉर्म करके। अपरेंटली स्टेट वे जब हमारे पास 11 सीटें हमने डायरेक्ट इलेक्शन में जीती, एक 12वें ने आज हमें ज्वाइन कर लिया इंडिपेंडेंट है, तो 12 की रिक्वायर्ड नंबर इज 13, एक नंबर हम शॉर्ट थे। लेकिन अगर ये टोटल हाउस है 33 का, उसमें से हमें अगर ये दे दें 3 सीट्स हमारी बनती हैं, उसकी वुमेन सीट्स 2 हमारी टेक्नोक्रेट बनती है, 17 हमारी फिर भी बनती है। ठीक है, तो ये तो रुकावट डाली जा रही है। मैं तो एक अर्थमेटिकली आपको बता दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर, ये एक जो आज़ाद कैंडिडेट थे जो कि सुनने में यही आया कि PTI बैक्ड कैंडिडेट थे, ज़ाहिर बहसी जमात PTI वहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रही थी, मगर वो 4 आज़ाद जो IPP में चले गए, बावजूद इसके कि IPP की तो कोई सीट ही नहीं थी गिलगित बल्तिस्तान में, तो आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर सके? या PMLN तो कहती है कि हमने तो उनके मुकाबले में अपना कैंडिडेट बिठाया था, वो भी उनको कन्विंस नहीं कर सकी। तो ये IPP का वजूद अचानक से कैसे वहाँ पर सामने आया? अलीम खान कैसे आपसे बाजी ले गए? देखिए, हमारी उनके साथ नेगोशिएशन रही। मैं यहाँ मौजूद हूँ, हमारा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थी और हमसे इंडिविजुअली वो सारे बातचीत करते रहे। सब ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट्स जो हैं
वो प्रेफर करते हैं कि वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं। एग्जैक्टली। और अपेरेंटली ये बात भी सामने थी कि पाकिस्तान पीपल्स गवर्नमेंट बनाए, ट्रू। तो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठना तो इंडिपेंडेंस की प्रेफरेंस होती है। और अभी तो वो आईपीपी पे चले गए, तो फिर अब उनके पास चॉइस लिमिट होगी। कल हमसे मिले थे आईपीपी वाली लीडरशिप, हमारे से मुलाकात करने आई थी और उन्होंने कहा जी हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम इस पे अपनी क़यादत से पूछेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट हमें बता दे। ज़ाहिर वो मिनिस्ट्री डिमांड कर रहे थे। तो ये मेरी क़यादत अब फैसला करेगी कि हमने गवर्नमेंट कैसे बनानी है, किसको अलायंस में लेना है, किसको आप अपने साथ शामिल करना है। कल जो नवीद कमर साहब की स्टेटमेंट आई, ऑब्वियसली कि उन्होंने कहा कि नून के साथ इस्लामाबाद के लेवल पे बात हुई है, पर इवन फॉर दैट मैटर मेरी मुलाकात यहाँ पे और मेरे प्रेसिडेंट की मुलाकात अमीर मुकाम जो मुस्लिम लीग के केपीके के प्रेसिडेंट भी हैं और उनका जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है जीबी का, उसके साथ हमारी भी बातचीत हुई थी। तो ये जो कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, डायलॉग रहता है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ना बने, या बने तो बड़ी डिलेड स्टेज पे बने। लेकिन हमारे पास क्लीन मेजोरिटी थी और उसको क्लीन मेजोरिटी को कम करने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर मुखालिफ से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। ठीक है, चलें। यानी पीएमएलएन भी आपके साथ इत्तेहादी के साथ में मिल चुकी है और आईपीपी के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनको वजारतें मिले। सर ज़रा कश्मीर पे आ जाते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी स्पीच में ये बात कही कि जो 12 जो महाजरीन की सीट्स का मामला है तो वो धौंस धमकी बदमाशी से नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं फिर, क्या इसका तरीका है? पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है? क्या आया कि ये 12 सीट्स कम करनी चाहिए या ख़त्म करनी चाहिए, ये मामला ऐसे ही चलना चाहिए? लेकिन चेयरमैन बिलावल ने बड़ा कैटेगोरिकली कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हम जनरेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज ऑन रिकॉर्ड नाउ ना। अब बात यह है कि जो वो इलेक्शन कमेटी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो अवाम की नुमाइंदा नहीं है, वो एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करके वो बात करवाना चाहती है जिसके लिए आईन और कानून में तरमीम की जरूरत है। तो डायलॉग पे जबर नहीं होता, अगर वो जबर से करेंगे तो रियासत जबर एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरा हल क्या है? दूसरा हल है बैठ के डायलॉग करें कलअदम पार्टी के साथ। उसके लिए ये है कि जी आप मोड के बारे में तय कर सकते हैं कि मुहाजिरीन की रिप्रेजेंटेशन का मोड क्या हो, उस पर बात हो सकती है। सर लेकिन उनको कलअदम, सॉरी सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, मगर उनको तो कलअदम करार दे दिया गया। अब कलअदम जमात के साथ बैठ के मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? आपकी हुकूमत ने उनको कलअदम करार दे दिया। नहीं देखिए जी, बात कलअदम तो हमारी हुकूमत ने नहीं, उनको तो कलअदम करार दिया उनकी सुप्रीम कोर्ट ने। वो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने उनको कलअदम दिया ना, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो कलअदम नहीं करार दिया। लेकिन फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर इशू, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कश्मीर इशू, मेरी क़यादत ने कहा कि डायलॉग होके इसको रिजॉल्व करना चाहिए। आप ये देखें कि जो हॉस्टिलिटीज पाकिस्तान में क्रिएट होती हैं वो एट द बिहेस्ट ऑफ हिंदुस्तान होती हैं, बलूचिस्तान में हो या केपीके में हो। और अभी ये कुछ लोग मेरा ख्याल है उनके आलाकार बन के अनरेस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए रियासत और पाकिस्तान की जो जमातें हैं वो कतई इस बात की जाती। ठीक है सर, सिंध की अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि वज़ीर आला सिंध की तब्दीली भी ज़ेर गौर है? मेरे नॉलेज में नहीं है। ये मैं तो अभी कई दिनों से गिलगित में बैठा हूँ, मेरा तो किसी से राब्ता ही नहीं है, तो मैं ऐसे कोई कमेंट नहीं कर सकता। और जो एमक्यूएम कह रही है कामरान टिसोरी हमारी रेड लाइन है, उनको भी वापस लेकर आए? देखिए जी, मैं तो आई एम आउट ऑफ विद द सिंध पॉलिटिक्स, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मेरी नॉलेज में कोई वहाँ के हालात
वाक़यात नहीं है। ठीक है सर, नून लीग का अगर आप सिर्फ इतना बता सकें कि नून लीग के साथ जो मामला चल रहे थे 28वीं आईनी तरमीम की कुछ शिकों को लेकर, चाहे उसमें NFC हो, चाहे उसमें वफाक को कराची मतलब सिंध वाला मामला हो, 18वीं आईनी तरमीम वाला मामला हो, ये तमाम मामला जो जिनका गाहे बगाहे जिक्र भी किया बिलावल भुट्टो ने अपनी पूरी गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन के दौरान, नून लीग से इख्तिलाफात तय पा गए, ख़त्म हो गए? देखिए नादिया मिर्जा, एक तो थोड़ा सा ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये टू सम एक्सटेंट प्रिजम्पटिव या अजम्पशन पे है कि ये हो रहा है। सो फार 28th अमेंडमेंट के बारे में गवर्नमेंट ने कोई ड्राफ्ट तो प्रपोज नहीं किया मेरी क़यादत को। जब वो हमारे साथ शेयर करेंगे तो उस पर हम अपना रद्द अमल देंगे, हमारे क्लाउज को एग्जामिन करेंगे, उस क्लाउज के मुताबिक मेरी पार्टी अपना डिसीजन करेगी। तो अभी तो हम उनके साथ इस हद तक अलायंस में बैठे कि हम ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं, हम उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम उनको जो रिक्वायर्ड नंबर की स्ट्रेंथ है वो पीपल्स पार्टी फराहम कर रही है। लेकिन डे टू डे अफेयर्स में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाता है और वो रिजॉल्व भी हो जाता है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये तो सिलसिला जारी रहता है। सर, जिनको आप एजम्पशंस कह रहे हैं, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में ये एजम्पशंस पे अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई, जिसमें उन्होंने कराची का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने 18वीं तरमीम का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने NFC अवार्ड का भी जिक्र किया? देखिए, एजम्पशन पे तो नहीं किया, बात बड़ी सीधी थी कि कराची के इशूज जो MQM रेज करती है उसको चेयरमैन ने रिस्पॉन्ड ही करना था। वहाँ पे हम 2/3 मेजोरिटी में बैठे हुए हैं और वो जो इशू रेज करते हैं, ठीक है, कि जी कराची को वफाक के नीचे दे दिया जाए, तो आप जरा आइन को देख लें कि किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के नीचे किसी सूबे के हिस्से को दूसरे सूबे में या किसी और जगह उसको गवर्नेंस के लिए ले जा सकते हैं। आप काइंडली रीड योर, ठीक है, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन। तो यू नीड 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज। ये 14 मेंबरों से पाकिस्तान के आइन को MQM अमेंड करवाना चाहती है, आया इस पोजीशन में है। फिर ये आया MQM इस पोजीशन है कि 2/3 मेजोरिटी का रेजोल्यूशन सिंध असेंबली से पास कराए। ये सारी जो है ना, ये खाम ख्यालियां हैं, ये गैलरी है, ये सारी गैलरी प्लेइंग है। ठीक है, आखिरी सवाल, गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से आप यहाँ पर इत्तेहादी हैं, उसी तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा रखती है? ये फैसला मेरी क़यादत करेगी कि किसके साथ मिलकर हम गवर्नमेंट बनाएंगे, या नून लीग की क़यादत बैठ के फैसला करेगी। मतलब है कि उसके बारे में मैं जिस पोजीशन में नहीं हूँ कि हम किसके साथ मिलकर करेंगे और किसके साथ मिलकर। ठीक है, और क्या वफाक में दोबारा से आपको हुकूमत में आने की कोई दावत दी गई है कि वजारत कबूल करें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए कोई अहम वजारत की ऑफर की गई है? नहीं, ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब। और असल है जो मुद्दा है जिसकी वजह से नैयर हुसैन बुखारी साहब अभी भी गिलगित में मौजूद हैं, और वो ये कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन हैं वो नहीं चाहते कि गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत बने, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे गैर कानूनी और गैर आइनी काम है। ताहम IPPs के जो 4 आज़ाद अरकान ने उनसे मुलाकात की है, उन्होंने कहा है कि हम आपको फेवर और हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कोई वजारतें भी मांगी हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला इस हवाले से नहीं हुआ। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।